लौ आज़लना, अगर हम नाजिल करते हाज़ल कुरआन, इस कुरआन को आला जबल, किसी पहाड़ पर, लरअयतहु, तुम देखते उसको खाशियन के ढक गया है, मुतसद्दियन के ढक गया है, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से। सूरह नहल आयत नंबर 102। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ये कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है, इसे रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से लेकर आए हैं, ताकि ये कुरान ईमान वालों के ईमान को मजबूत करे। मुसलमानों के लिए इसमें शिफा है, रहमत है, खुशखबरी है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जो उसने अपने आखिरी पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। तमाम इल्हामी कुतुब में सबसे ज्यादा इज्जत और शर्फ वाली किताब, अजमत और फजीलत वाली किताब, खैर और बरकत से मालामाल, हक और बातिल में फर्क करने वाली, ईमान लाने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाली, इंकार करने वालों को जहन्नम से डराने वाली, तमाम बनियन और इंसान के लिए खुदा की सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आप क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। सूरह यूनुस आयत नंबर 57 ta 58। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी किताब आई है जो सरासर नसीहत और दिलों की बीमारी के लिए शिफा है, अच्छे काम करने वालों के लिए इसमें रहनुमाई और अमल करने वालों के लिए जरिए रहमत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए लोगों को अल्लाह ताला के इस फज़ल एहसान यानी कुरान मजीद के उतरने पर खुशी मनाना चाहिए, इसलिए कि ये कुरान सारे जहानों से बेहतर है। सूरह वाक़िया आयत नंबर 75 ta 79। वला उक़सिमु बिमवाक़िउन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं सितारों के गुरूब होने की और उसके छुपने की कसम खाता हूँ। अगर तुम समझो तो ये कसम खाना बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात पर कसम खाता हूँ कि ये कुरान बड़ी अज़मत वाला है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है, इसे पाक फरिश्तों के अलावा कोई हाथ नहीं लगाता। ये किताब रब्बुल आलमीन की तरफ से नाज़िल की हुई किताब है। क्या तुम लोग इस बात को समझते हो? ये अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ समेट कर कुरान मजीद की सूरत में हमारी झोली में डाल दी है। अज़मत कुरान की ये इंतहा है, वो अपने पढ़ने वालों के लिए बाइस सकीनत, बाइस रहमत, बाइस शिफा है। इनसे नावाकिफ होने में हमारा कितना बड़ा नुकसान है। खुदा की इतनी बड़ी किताब अज़मत कुरान हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है इसका मतलब हम में से किसी को नहीं मालूम। इससे ज्यादा नुकसान की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम दिन रात 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस नमाज में अपने परवरदिगार से क्या अर्ज़ करते हैं इसका मतलब हमको नहीं मालूम। इससे ज्यादा नुकसान की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। जिस कलीमे के जरिए से हम इस्लाम में दाखिल होते हैं, उस कलीमे का मतलब हमको नहीं मालूम, और न ही हम ये जानते हैं इस कलीमे को पढ़ने के साथ साथ एक मुसलमान पर क्या जिम्मेदारियां आयत होती है, इसका मतलब हमको नहीं मालूम। इससे ज्यादा एक मुसलमान के लिए नुकसान की बात और क्या हो सकती है। रोजगार न मिलने का नुकसान हमको मालूम है, सोने चांदी घूम जाने का नुकसान हमको मालूम है, अपनी तिजारत से हासिल न होने वाले नफे का नुकसान हमको मालूम है, लेकिन अपने रब की इतनी बड़ी किताब से महरूम होने का हमको नुकसान नहीं मालूम है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, बेशक हमने इस कुरान को आसान कर दिया है। रवाहु तिर्मिज़ी बाबुल फ़ज़ाइलिल कुरआनिल करीम हदीस नंबर 2926। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने ये हदीस खुदसी बयान फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स को कुरान मजीद की मशगूलियत की वजह से दुआएं मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, मैं उसको दुआएं मांगने वालों से ज्यादा अदा करूंगा। और अल्लाह ताला के तमाम किताबों पर कुरान मजीद को ऐसी फजीलत है
جیسے خود اللہ کو مخلوق پر ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا؟